अगर आप भी बिना किसी एग्जाम दिए एसबीआई में गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है, क्योंकि एसबीआई की तरफ से एक न्यू वैकेंसी रिलीज हो चुकी है जिसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि वो क्या वैकेंसी है, उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और बाकी क्राइटेरिया क्या रखा गया है एसबीआई की तरफ से, एंड साथ ही साथ नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रिलीज हुई है। तो हम इस वीडियो में आज ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे एसबीआई बैंक की तरफ से, जिसके अंतर्गत आपको वो पोस्ट नेम पता चलेगा, जिसके लिए आपकी फॉर्म फिलिंग भी कैंडिडेट स्टार्ट हो चुकी है। आपकी जो वैकेंसी है वो है ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर की, जिसके लिए कोई रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। एंड आपका अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा एसबीआई के लिए। इसकी जो फॉर्म फिलिंग है आपकी वो स्टार्ट हो चुकी है 13 मई से, एंड लास्ट डेट रहने वाली है 2 जून। तो 2 जून से पहले पहले आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर लीजिएगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं एसबीआई के अंतर्गत एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं। तो वैकेंसी नेम मैं आपको बता चुकी हूँ, ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर की ये वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसके लिए आपका जो एज क्राइटेरिया है मिनिमम 23 ईयर्स रखी गई है एंड मैक्सिमम रखी गई है 32 ईयर्स। तो इस एज क्राइटेरिया वाले कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है, एक तो आपको ग्रेजुएशन मांगी गई है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो यानी आप ग्रेजुएट हो, साथ ही साथ आपके पास सर्टिफिकेट हो। सर्टिफिकेट किस चीज का? सर्टिफिकेशन इन फॉरेक्स ऑपरेशंस फ्रॉम आईआईबीएफ। आपके पास फॉरेक्स ऑपरेशन का, ठीक है, सर्टिफिकेट होना चाहिए आईआईबीएफ की तरफ से। अगर फॉरेक्स ऑपरेशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ सर्टिफिकेट हैं, तो आपको प्रेफर किया जाएगा। और वो किन किन चीजों में आपको प्रेफर किया जाएगा? या तो आपके पास सर्टिफिकेट हो फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेशन, सीडीसीएस का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप आगे प्रेफर किए जाएंगे। सर्टिफिकेट इन ट्रेड फाइनेंस एंड सर्टिफिकेट इन इंटरनेशनल बैंकिंग, ये सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास हैं तो आप यहाँ पे इसके लिए आगे प्रेफर किए जाएंगे। लेकिन ये 30 अप्रैल से पहले पहले आपके पास इश्यू होने चाहिए, यानी जो सर्टिफिकेट है वो 30 अप्रैल से पहले पहले आपके पास होने चाहिए। उसके बाद वो अगर सर्टिफिकेट आपको मिले हैं या आपने वो सर्टिफिकेट अचीव किए हैं तो उनकी वैल्यू यहाँ पे नहीं रह जाती है कुछ भी। जो सर्टिफिकेट है वो आपके 30 अप्रैल से पहले पहले होने चाहिए, उसके बाद नहीं होने चाहिए। उसके साथ ही आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ये तो थी आपकी बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एक्सपीरियंस मांगा गया है आपको कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ट्रेड फाइनेंस प्रोसेसिंग इन सुपरवाइजरी और ऑफिशियल रोल इन एनी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ट्रेड फाइनेंस प्रोसेसिंग इन सुपरवाइजरी, या आपने ऑफिशियल रोल्स पे प्ले किया हुआ होना चाहिए। तो 2 साल का आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये थी आपकी बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। अगर आपके पास ये दोनों है तो आप अप्लाई कर सकते हैं ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर के लिए, जो एसबीआई की तरफ से रिलीज की गई है ये वैकेंसी। अब बाकी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको कहा कि आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, तो सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा। एंड जो इंटरव्यू आपका होगा उसके लिए जो वेन्यू है, जो सेंटर है, वो यहाँ पे बैंक की तरफ से ही डिसाइड किया जाएगा। जो आपको बैंक की तरफ से ही बताया जाएगा कि आपको कहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बैंक की तरफ से ही डिस्कस होने वाली हैं, वही डिसाइड करेगा सारी चीजें आपको। तो सारी मेन चीजें तो हम डिस्कस कर चुके हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात कर चुके हैं यहाँ पे। अच्छा चलिए, ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह की हम बात कर चुके हैं। अब हम बाकी चीजों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे कि आपका जो इंटरव्यू वगैरह है वो क्या क्या कैसे कैसे होने वाला है। उससे पहले वैकेंसीज पे नजर डाल लेते हैं एक बार। ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर की जो आपका ग्रेड स्केल रहेगा वो रहेगा मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल सेकंड, जिसके लिए आपकी 2 तरीके की वैकेंसीज है, एक है रेगुलर, एक है बैकलॉग। रेगुलर की अलग है नंबर ऑफ वैकेंसीज, बैकलॉग की अलग है। टोटल वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो 100 वैकेंसी रिलीज की है बैंक ने ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर की। और जो पोस्टिंग की प्लेस है वो फिलहाल दी गई है यहाँ पे हैदराबाद और कोलकाता। ये आपकी यहाँ पे प्लेस दी गई है जो आपको शॉर्टलिस्ट की करने के बाद या सिलेक्ट करने के बाद आपको सजेस्ट की जाएगी। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रहेगा शॉर्टलिस्टिंग एंड इंटरव्यू। पहले आप अप्लाई करेंगे तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू आप देंगे, आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको ये जॉब मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है कैंडिडेट्स।
और जो ये वैकेंसी है आपकी, ये स्पेशलिस्ट कैडर के अंतर्गत ही रहेगी, ठीक है, स्पेशलिस्ट कैडर के अंदर रहेगी, ये आपकी जनरल कैडर में काउंट नहीं होगी बाद में भी, तो इसका भी आप ध्यान यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा अपर एज में, जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, ओबीसी के लिए अलग, एससी एसटी के लिए अलग, पीडब्ल्यूबीडी के लिए अलग, यहाँ पे अलग अलग रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा अपर एज के लिए। अपर एज आपकी मांगी गई है 32 ईयर्स, उससे ज्यादा अगर आपकी एज हो चुकी है तो आप अगर रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मैं बता चुकी हूँ, एक्सपीरियंस मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। उसके अलावा स्पेसिफिक स्किल जो आपकी रिक्वायर्ड है वो है आउटस्टैंडिंग कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग स्किल्स, ये आपके पास होनी चाहिए, तो वेल एंड गुड है, ये आपको स्पेसिफिक स्किल्स यहाँ पे मांगी गई है, ठीक है। एंड बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो आपके पास कैंडिडेट्स होनी ही चाहिए, और जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट भी आपके 30 अप्रैल से पहले आपके पास इश्यू होने चाहिए। जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी मेंशन किया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या रहेगी वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब बात करते हैं आपके प्रोबेशन पीरियड की, तो यहाँ पे 6 मंथ का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, जिसके अंतर्गत आपको अगर मैं पे स्केल की बात करूं तो ये आपका स्टार्ट हो जाता है 64,820 आपकी ये सैलरी रहने वाली है स्टार्टिंग, एंड लास्ट आपका जाने वाला है ये 93,960 तक आपकी ये पे स्केल रहने वाला है। उसके अलावा आपका यहाँ पे HRA, CCA, DA वो सारी चीजें भी यहाँ पे ऐड होंगी जो कराई जाएंगी बैंक की तरफ से। अब यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी, जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपका पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए आपकी बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स के अकॉर्डिंग, तभी जो मैंने बोला कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट्स है तो आप प्रेफर किए जाओगे आगे, तो वो आपको शॉर्टलिस्टिंग में हेल्प करेंगे। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट है, वो सर्टिफिकेट्स है, तो आप शॉर्टलिस्ट जल्दी हो जाओगे, तो आपको वो शॉर्टलिस्ट में उसके लिए हेल्प मिलेगी। तो आप अगर शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं इंटरव्यू के लिए, देन आपका इंटरव्यू होगा जो 100 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है, जो आपका बैंक की तरफ से ही भी होगा, ठीक है। और जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो बैंक की तरफ से ही डिसाइड किए जाएंगे, लेकिन जो इंटरव्यू है वो 100 मार्क्स का आपका रहेगा। उसके बाद जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आपके मेरिट लिस्ट इशू की जाएगी, जो आप में अगर उसमें आपका नेम है, कट ऑफ आपकी जो आती है, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, तो यहाँ पे आपको कोई एग्जाम नहीं देना है। अब इंटरव्यू के लिए जो कॉल लेटर है आपका, वो बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको देखने को मिलेगा जब भी कॉल लेटर इशू होंगे, यानी एडमिट कार्ड जब भी रिलीज होंगे या जारी होंगे तो बैंक की तरफ से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप कंटिन्यू बैंक की वेबसाइट से कनेक्ट रहें, साथ ही साथ आपको मेल या SMS के थ्रू भी पता चल जाता है कि एडमिट कार्ड आ गए हैं, लेकिन फिर भी आप बैंक के साथ कनेक्टेड रहिएगा इन चीज़ों के लिए। उसके बाद बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन फीस की, जो रहने वाली है आपकी 750 रुपये आपकी फीस रखी गई है जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए। उसके अलावा जो SC ST PWBD कैंडिडेट्स हैं उनको कोई फीस यहाँ पे नहीं करनी है कैंडिडेट्स, ये आपकी फीस रखी गई है यहाँ पे। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट क्या अपलोड होंगे, उनका साइज क्या होगा, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, कौन PDF फाइल में आएगा, कौन क्या आएगा, वो सारी चीजें आपको हाउ टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिया गया है, उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं। उस तरीके से आप फॉर्म फिल करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स का साइज वगैरह आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ मिल जाएगा। फिर उसके बाद कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बैंक की तरफ से दी गई है। तो ये था आपका डिटेल नोटिफिकेशन SBI की तरफ से ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर का, जिसके लिए आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 13 मई से, लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 2 जून। तो 2 जून से पहले पहले आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज मैं आपको बता चुकी हूँ, 23 से आपकी 32 में एज मांगी गई है। इंटरव्यू कब होगा, इंटरव्यू की डेट क्या होगी, वो सारी चीजें बाद में यहाँ पे बैंक की तरफ से बताई जाएंगी। अभी फिलहाल बैंक की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया, कोई डेट नहीं डिसाइड हुई है, कुछ नहीं हुआ है। जब भी ये होगा बाद में इसके लिए अलग से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको नोटिस के थ्रू बता दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको अप्लाई करने का लिंक जो है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ डिटेल नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ लें, डाउनलोड कर लें, उसके लिए भी लिंक जो है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म फिल कीजिएगा। तो ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।